दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार पत्र भारतीय संविधान में भारत की जनता को दिया गया है, जिसका विवरण संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के रूप में आपको मिलता है। कुल 23 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 12 से 35 तक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जीवन में अगर व्यक्ति के स्वतंत्रता नहीं है तो फिर व्यक्ति का जीवन ही शून्य हो जाता है और बहुत सारी स्वतंत्रताएं जो हैं हमको इस अधिकार पत्र में, मूल अधिकारों में हमें मिली हुई हैं। हमें संविधान की तरफ से 6 मूल अधिकार या जिसे मौलिक अधिकार कहें वो दिए गए हैं। समता का अधिकार, जिसका विवरण अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलेगा आपको, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलेगा आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक आप पढ़ सकते हैं, और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हमको अनुच्छेद 29, 32 में दिए गए हैं। और इन सबके जो ये सारे उपरोक्त अधिकार बताए हैं, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में हमें एक अधिकार दिया गया, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। अगर ये अधिकार ना होता तो ऊपर सारे दिए गए अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। संविधान के अनुच्छेद 32(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संविधान ने जिम्मेदारी दी है, अधिकार दिए हैं कि अगर मौलिक अधिकारों पर, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर अगर कोई कानून बनता है तो उसे, उस कानून को रद्द करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। कोई भी व्यक्ति को लगे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट में अपील कर सकता है अपने अधिकार के लिए। जबकि जो 2 तरह के अधिकार हैं संविधान में, एक जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, जिसका उल्लेख विशेष करके संविधान के भाग 3 में किया गया है, और संविधान 3 के अतिरिक्त अलग हटके अगर कोई हमें अधिकार दिए गए हैं तो उसे हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार में बहुत बड़ा अंतर है। मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, संशोधन अगर किया जाता है तो वो भी एक सीमित दायरे में होगा और उसका अपना एक अलग प्रक्रिया है, उसके बगैर उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं ला सकती है जो मूल अधिकारों का हनन करती हो। अगर ऐसा कोई कानून आता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। इस मामले इतना पावर उसमें दिया गया है अनुच्छेद 32 में इन अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो जो समता का अधिकार है 14 से 18 तक, उसमें हमें कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने सारे नागरिक एक हैं, उनके साथ कानून कोई किसी मामले में भेदभाव नहीं करेगा। जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव को अनुच्छेद 15 के तहत निषेध किया गया है। कोई भी सरकार हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, इस आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकता है। और नियोजन का समान अवसर, सरकारें जो वैकेंसियां भरती हैं, रोजगार देती हैं, तो उसमें किसी भी नागरिक के साथ कोई असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए समान अवसर के तहत सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी, सर्विस वगैरह जो भी है। और इसी अधिकार में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता, छुआछूत हमारे यहाँ एक बीमारी की तरह थी। इसी मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 के तहत उसको अंत किया गया। अगर इस तरह का कोई व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ FIR होती है। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए बाद में कई कानून बनाए गए हैं, तो उसका ये है। और उपाधियों का अंत, जो अंग्रेजी शासन में लोगों के
संपदा के आधार पर, पद के आधार पर और तमाम तरह की उन्होंने उपाधियां अंग्रेजों ने लोगों को दे रखी थी समाज में विषय, तो उन उपाधियों का भी अंत कर दिया गया समता के अधिकार के तहत। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारी स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के द्वारा हमें दी जाती है। हम अपने विचार रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात कह सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की आजादी भी हमें अनुच्छेद 19 देता है। समुदाय एवं संघ के निर्माण की भी हमें स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। भारत राज्य में निर्बाध रूप से कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं और इस भ्रमण की आजादी हमें अनुच्छेद 19 देता है। और वृत्ति, उपजीविका एवं कारोबार की स्वतंत्रता भी हमें इसी के तहत मिलती है। हम अपने जीवन यापन के लिए कोई भी धंधा कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और भारत राज्य में निर्बाध रूप से आप कहीं भी बस जाएं, बसने की भी स्वतंत्रता हमें इसी अधिकार के तहत मिली है। स्वतंत्रता के अधिकारों के तहत अपराधों के लिए दोष के बारे में संरक्षण भी हमें इसी अधिकार के तहत मिला है। जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कैसे रह रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, क्या है, ये सारी आज़ादी हमें इस अधिकार के तहत मिली हुई है। और इसी में एक हमें अधिकार भी मिला है शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है और शुरू भी हो गया है। और गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का अधिकार हमें अनुच्छेद 22 में दिया गया है। और उसके बाद फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा किसी व्यक्ति का, किसी महिला का अगर किसी भी तरह का शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, अगर ये शोषण होते हैं, उस शोषण के विरुद्ध हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 23 और 24 में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है, भले ही वो राज्य सरकार ही क्यों ना हो, तो उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। और साथ ही फिर मिलता है हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक जिसका विवरण आपको संविधान में मिलेगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का काफी विस्तार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक कार्यों को कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित कार्यों को कर सकता है, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और ये अधिकार हमें अनुच्छेद 25 में संविधान द्वारा दिया जाता है। धार्मिक समुदायों की स्थापना एवं पोषण, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म अथवा संप्रदाय का स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है। और ये अनुच्छेद 26 के तहत हमें इसका अधिकार मिलता है। किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के बढ़ावे एवं पोषण के लिए कर आदि देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। जैसे हम कहें कि हमारा धर्म है जिसे हमें अपना बढ़ाना है, धर्म उसका विकास करना है, और उसके लिए मैं आपसे चंदा मांगू, पैसा मांगू, सहयोग मांगू, तो इसको भी जो अनुच्छेद 27 के तहत निषिद्ध किया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। और एक और चीज है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देना निषेध किया गया है। मान लो राज्य सरकार जिस विद्यालय को, जिस शिक्षण संस्थान को चलाएगी, तो उस शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती है। और अनुच्छेद 29 हर वर्ग को अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि बनाए रखने का अधिकार देती है। राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में सभी भाषा, धर्म, जाति के लोगों को प्रवेश लेने का अधिकार रखते हैं। और अनुच्छेद 30 भाषा या धर्म के आधार पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासित करने का अधिकार अल्पसंख्यक को देती है। और अंत में अनुच्छेद 32, जो इन सारे अधिकार जो हमें दिए गए हैं, इनके संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 हमें
अधिकार प्रदान करता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और साथ ही सरकार ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि इससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सरकार उस कानून को रद्द कर सकती है। ये था आपके लिए आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने लोगों तक।